Get the job, work your ass off, take loans, buy homes, dress to impress, and savings, बस वो भूल जाओ. This is a trap. Salary, AKA तनख्वाह. वर्ल्ड वाइड भारतीयों का हाईएस्ट एवरेज वर्किंग आवर्स पर वीक. फिर भी वी बिलोंग टू लोएस्ट पे कैटेगरी क्यों? भारत की बढ़ती जीडीपी, कंपनीज की आसमान छूती प्रॉफिट, फिर ये सैलरी में गिरावट क्यों? सैलरी में गिरावट, फिर लग्जरी आइटम्स की सेल्स में इजाफा कैसे? सीईओ की सैलरी में दुगुना से भी ज्यादा इंक्रीमेंट, लेकिन पिछले 10 सालों में फ्रेशर की सैलरी में हार्डली कोई चेंज क्यों? आखिर भारत में नेशनल मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? Salary offers and joining bonuses are being cut. Your paychecks could soon get smaller. Stagnated salary, EMI culture, lifestyle inflation. Welcome to the salary crisis of India, presented by Anwar. ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में आउट ऑफ 130 कंट्रीज भारत की रैंकिंग बॉटम क्वार्टाइल में आती है इन टर्म्स ऑफ रियल वेज ग्रोथ. रियल वेज ग्रोथ AKA वास्तविक वेतन वृद्धि बेसिकली कैलकुलेट करती है रियल इंक्रीज इन सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग इन्फ्लेशन. मतलब महंगाई को हटा के आपकी एक्चुअल सैलरी की ग्रोथ. Sorry to say, but as per CIO सौरभ मुखर्जी, रियल वेज में पिछले 10 सालों में कोई एक्चुअल ग्रोथ नहीं हुई है. वही इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि सिंस 2017 to 18 रियल वेज में रादर गिरावट हुई है. यही नहीं, मिडिल क्लास अर्निंग बिटवीन 5 लाख रुपीस एंड 1 करोड़ एनुअली में पिछले 10 सालों में सिर्फ 0.4% ग्रोथ हुई है. अर्निंग्स बिलो 5 लाख 104% ग्रोथ. वहीं पे फूड प्राइस 80% महंगी हुई है. लेकिन हमारी जीडीपी तो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है. हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं. तो जब आम जनता को पैसे नहीं मिल रहा, देन भारत ग्रो कैसे कर रहा? ग्रो कर रहा है क्योंकि हमारी कंपनीज की प्रॉफिट आसमान छू रही है. एज पर आयोनिक वेल्थ रिपोर्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया इंक की प्रॉफिट 30.3% बढ़ी है. वहीं 2024 में कॉर्पोरेट की प्रॉफिट 15 ईयर पीक पे गई विद प्रॉफिट क्लाइंबिंग 22.3%. लेकिन एम्प्लॉयमेंट ग्रू बाय अ मेयर 1.5%. एज पर इकोनॉमिक टाइम्स 10 में से 7 भारतीय कंपनियां कॉस्ट कट करने में लगी है, ऑल थैंक्स टू मार्केट अनसर्टेनिटी. कंपनीज कमाई हुई प्रॉफिट को AI दैट इज ऑटोमेशन में इन्वेस्ट कर रही है रादर और एम्प्लॉइज. वहीं ग्लोबल लेवल पे बिग टेक लेफ्ट राइट ले ऑफ कर रहे हैं डिस्पाइट रिकॉर्ड प्रॉफिट. तो बेसिकली हम स्किल लेबर को ऑटोमेशन से रिप्लेस किया जा रहा, विच मेक्स मी वंडर जब हमारे पास पैसे रहेगा ही नहीं, इन कंपनियों की प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? वेल, टू माई सरप्राइज, एज पर स्विस बैंक, भारत इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन इज द 5th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली. मतलब भारतीय डिस्पाइट लो सैलरीज कंटिन्यूअस अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं और ये कंजम्पशन में ग्रोथ पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा बढ़ी है. लग्जरी ब्रांड्स, वेकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सेल्स भारत में लगातार बढ़ रही है. वेल, लो सैलरी, हाई कॉस्ट, लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज कैसे? वेल, द आंसर इज लोन वाली EMI कल्चर. जब बोटॉक्स जैसी ट्रीटमेंट लोग EMI पे करा रहे, then I don't think I need to speak much over here. ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज नो लॉन्गर अ साइलेंट थ्रेट. एज पर मनी टुडे, एवरेज भारतीयों की 33% सैलरी EMI में जा रही है. 2024 में हाउस होल्ड डेट 42% ऑफ GDP हो गया था. Household savings has declined to 18.1% of GDP in financial year 2024. ये सेविंग्स कभी भी 20% के नीचे नहीं गिरी थी. वहीं नेशनल सेविंग collapsed to 5.3% of GDP, which is a 47-year low. As India Today की सर्वे में 2023 से 25 के दौरान they found कि 47% of employees are dissatisfied, 25% are neutral, and 28% are satisfied. वहीं 59% ने बोला कि कॉर्पोरेट में उन्हें मिनिमम ग्रोथ मिल रही है, 13% ने बोला नो ग्रोथ, whereas 28% ने बोला they got meaningful hikes. Well, I'm sure ये लोग जो सैलरी हाइक से सेटिस्फाइड हैं, मेजॉरिटी बिलोंग टू हायर मैनेजमेंट. डेटा से बात करती हूँ. अगर आप इस चार्ट को जरा ध्यान से देखोगे, then we can see the difference between salary increment of CEO versus a fresher. फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस 2012 में CEO की एनुअल सैलरी 80 लाख रुपीस थी, जो कि 2022 में शॉट अप टू रुपीस 79.75 करोड़ पर एनम.
वहीं 2012 में एक फ्रेशर की सालाना आय वॉज रुपीज 2.75 लाख, जो कि 2022 में हुई रुपीज 3.6 लाख। Can you see the difference here? Well, I agree. CEO की roles and responsibility demands lots of work. लेकिन क्या एक फ्रेशर की stagnant salary justified है? अरे पुअर को सरकार का हाथ है, रिच आर स्केलिंग, whereas मिडिल क्लास को सारे शॉक अब्सॉर्ब करना पड़ता है, that too in silence। 2021 में भारत की मिडिल क्लास टोटल पॉपुलेशन की 31% थी, जो 2031 में is expected to grow to 38% and 2047 में 60%। हाउसहोल्ड्स अपनी एक्सपेंस मैनेज कर रहे एट द कॉस्ट ऑफ सेविंग्स, इंश्योरेंस एंड हेल्थ। ये फंड हो रहा है नॉट बाय राइजिंग इनकम, रादर बाय राइजिंग डेट। EY की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन 1 बिलियन मार्क क्रॉस कर जाएगी, मेकिंग इंडिया द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एसेट इन द वर्ल्ड। करंट जॉब मार्केट में अगर आपको लगता है दैट यू आर अंडरपेड, देन आप अकेले नहीं हो। Approximately 69% of Indian employees feel the same. Imagine by 2030 69% of 1 billion को अगर सेम फीलिंग्स हुई तो ग्लोबली ये आंकड़ा 49%, चाइना में 27% और सिंगापुर में 46% है। फॉर्मर इन्फोसिस CFO मिस्टर पाई ने बोला था कि भारत में जॉब से ज्यादा इशू काइंड ऑफ जॉब एंड लो वेज की है। मतलब भारत जॉब क्रिएट कर रहा है, लेकिन लो पेड जॉब वाले, दैट इज अराउंड ₹10,000 to 15,000 per month वाले। Hence, India has wage problem, not a job problem. As a business standard analysis of 457 listed firms in India, financial year 25 में employees compensation rose by mere 4.8%. 2025 was the 5th consecutive year of single-digit salary growth. Low salary एक silent threat है जो धीरे धीरे पूरे भारत को अपने ही डेट में ले जा रहा है। मामला इतना सीरियस है कि भारत सरकार ने कंपनीज को अर्ज की टू पे देयर एम्प्लॉइज बेटर। रिसेंट बजट में 12 लाख सालाना आय पे गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ भी दी, बट दिस अलोन इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग। अनलाइक मोस्ट कंट्रीज, भारत में फिक्स्ड मिनिमम वेज का प्रावधान नहीं है। फिक्स्ड मिनिमम वेज एक मिनिमम अर्ली वेज होता है जो एम्प्लॉयर्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू पे टू एम्प्लॉइज। हेंस भारत में स्टेट वाइज रादर एरिया वाइज लोग खुद ही मिनिमम वेज डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली में एक अनस्किल्ड वर्कर एक दिन में ₹612 कमा लेता है, लेकिन वही बिहार में उसी वर्कर को मिनिमम 304 रुपए मिलेगी। नाउ आई एग्री, दिल्ली एंड बिहार में कॉस्ट ऑफ लिविंग में फर्क है, बट माई पॉइंट इज मिनिमम वेज लीगल एंड रेगुलेटेड नहीं है। क्रीम लेयर्स एक्चुअल टैलेंट तो डेवलप कंट्रीज भारत से ले जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, और हम भारत में रिजर्वेशन, लैंग्वेज जैसे इश्यूज में अच्छे टैलेंट को खोते जा रहे हैं। वी से वेक अप इंडिया, प्लीज वेक अप।